हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप बिहार दरोगा के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा के लिए फॉर्म भरे, तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर आप बिहार दरोगा में फॉर्म भरे और आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या एससी कैटेगरी है आपका या एसटी है या ईडब्ल्यूएस है, तो फॉर्म भरते समय तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन पूछता है कि आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो। और नोटिफिकेशन के नियम के मुताबिक अगर हम यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप इनमें से कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है 26/10/2025, मतलब 26 अक्टूबर 2025। 26 अक्टूबर से पहले जो है आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बना लेना है। क्या बनवा लेना है? 26 अक्टूबर से पहले अगर आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ रहता है, 26 अक्टूबर के बाद अगर आप बनवाते हैं, तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपको दिख रहा होगा कि पोस्ट बहुत बड़ा है, हाथी का दांत देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, 1799। लेकिन 1799 ये बहुत बड़ा पोस्ट नहीं हुआ। कैसे बहुत बड़ा पोस्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा आप नीचे चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर बिहार दरोगा का फॉर्म भर रहे हैं, तो इसके लिए जो आपका योग्यता मांगा गया है, ठीक है, वो ग्रेजुएशन है। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पास है तभी आप यहाँ पर बिहार दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। अगर यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो यहाँ पर दिया गया, एज लिमिट बहुत ज़्यादा दिया गया, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 20 साल से लेकर 37 साल तक। लेकिन इस चीज़ में मैं देखता हूँ कि बहुत बच्चे रिग्रेट करते हैं जो 18 साल वाले रहते हैं, मतलब जिन्होंने मान लो कि कम समय में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। 19 साल तक में तो कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक। तो जो लोग 19 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, वो रिग्रेट करते हैं कि हम ये फॉर्म क्यों नहीं भर पा रहे हैं, 20 साल से ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एज लिमिट आपका 20 साल से लेकर 37 साल तक है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए यहाँ पर देखिएगा 20 साल से लेकर 40 साल तक दिया गया है। एससी एसटी पुरुष एवं महिला के लिए 20 साल से लेकर 42 साल तक उम्र सीमा दी गई है। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड अगर बात करें तो जनरल वालों का जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर। इससे 1 सेंटीमीटर भी कम हुआ तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए जो न्यूनतम होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। अगर सीना की बात करें तो सीना जो है सिर्फ पुरुष के लिए, ठीक है, यहाँ पर बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर एससी एसटी के लिए जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर सीना नहीं मांगा जाता, सिर्फ वजन मांगा जाता है जो कि 48 kg होना चाहिए। अगर नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है, शुरुआत में पहले मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। पहले आपका प्रीलिम्स होता है, फिर आपका मेंस होता है, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर फिजिकल होता है, ठीक। और ये जो आप प्रीलिम्स और मेंस और फिजिकल और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होता है जिसमें कि आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, 2 घंटे का यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाता है। और इसमें अगर आप देखिएगा तो द्वितीय चरण में क्या होगा कि 2 पेपर होगा, ठीक है। ये तो प्रीलिम्स हो गया आपका। प्रीलिम्स में वही आपका जीके जीएस ये सब पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जीके जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, यही सब से यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, साइंस से क्वेश्चन आते हैं। फिर द्वितीय चरण में यहाँ पर मुख्य परीक्षा में देखिएगा तो 2 पेपर हो जाते हैं, पेपर 1 और यहाँ पर पेपर 2। तो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 में आप देखिएगा तो पेपर 1 जो है आपका हिंदी रहता है। क्या रहता है? हिंदी, जिसकी अलग से 2 घंटा का समय मिलता है, जो कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई। और पेपर 2 जो रहता है, पेपर 2 में आप सोचिएगा क्या पूछेगा। पेपर 2 में वही आपका जीके जीएस पूछेगा, आपका जनरल साइंस भी हो गया, यहाँ पर हो ही गया, ठीक। आपका हिंदी हो गया, 10 मार्क्स का मैथो रीजनिंग मिला के पूछेगा। तो सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। पेपर 2 प्रीलिम्स में जो पूछा जाता है वही पेपर 2 में सिर्फ लेवल हार्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लेवल को हार्ड कर दिया जाता है। और इसके बाद आपका यहाँ पर फिजिकल लिया जाता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। मेन जो आपका पेपर 2 होता है, पेपर 2 पर मेरिट बनता है, ठीक है। मेन जो है आपका पेपर 2 उसी पर मेरिट बनता है। फिजिकल में जो है यहाँ पर दौड़ होगा, यहाँ पर 1.6 किलोमीटर का पुरुष के लिए 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है। दरोगा का थोड़ा ज़्यादा समय मिलता है। महिला के लिए जो है 1 किलोमीटर का दौड़ यहाँ पर 6 मिनट में कराया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें ऊँची कूद के लिए, मतलब हाई जंप, ये आपका हाई जंप यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो हाई जंप की अगर बात करें तो हाई जंप जो पुरुष के लिए है 4 फीट और महिला के लिए जो है वह है 3 फीट। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। लंबी कूद जो है न्यूनतम 12 फीट पुरुष के लिए और महिला के लिए जो है न्यूनतम 9 फीट। गोला फेंक जो है पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट और महिला के लिए वहीं पर अगर बात करें तो 12 पाउंड का गोला 10 फीट, ये महिला के लिए हो गया, ठीक। तो ये जो है आपका मेरिट किस पर बनेगा, यही सवाल रहता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है ना मेंस एग्जाम में, ध्यान से समझिएगा। तो पेपर 1 तो क्वालिफाई हो गया, ठीक है।
तो मेंस का जो पेपर 2 है, ठीक है, मेंस का जो पेपर 2 है इसी पर आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगा। बिहार दरोगा की अगर तैयारी करें तो बिहार दरोगा के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक